जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इससे पहले भी एसएसटी के ज्योग्राफी सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस भारत संसाधन एवं उपयोग इसका कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। आपको पता होगा ये चैप्टर बहुत ही लंबा है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आज हम कुछ और टॉप क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, यानी काली मिट्टी जो है उसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। रेगुर मिट्टी या मृदा, आप इसे जो बोलो, दोनों सेम ही होता है, रेगुर मिट्टी या मृदा। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, जो आपको रेगुर मृदा क्या होता है। तो रेगुर मृदा काली मृदा को ही बोली जाती है। तो आपको मुझे लगता है ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, यानी हमारा जो भारतवर्ष है इतना बड़ा, इसमें सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो हमारे पूरे देश में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी। इसका निर्माण कैसे होता है ये आपको पता होगा। ये नदियों द्वारा बहाए गए निक्षेपों से बनती है। ये बहुत ही उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, यानी वो जो पुराने जलोढ़ मिट्टी होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो इसको बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, जो इसके कंपेरिजन ज्यादा उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या है, यानी मेढक जो होते हैं उसके जो रिप्रोडक्शन सिस्टम्स होते हैं उसको नष्ट करने वाला केमिकल कौन होता है। तो एंड्रीन नाम का एक केमिकल होता है, एंड्रीन, जिसका उपयोग हम लोग खेतों में कीटनाशक के रूप में करते हैं, जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। इस एंजाइम का नाम है एंड्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसने भारत के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। यहाँ पर भारत के बांधों को कहने का मतलब हमारे जितने भी बहुत बड़े बृहद परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजना, उस पर जो बनाए गए बांध है उससे है। तो भारत के जो बांध है उसको भारत का मंदिर, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय ने भारत के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। तो इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। बृहत क्षेत्र कहने का मतलब बहुत बड़े क्षेत्रों में। तो आपको पता होगा हमारे पृथ्वी का मात्र 1/4 भाग भूमि है, बाकी इसका पूरा भाग जल से घिरा हुआ है, यानी जल ही पूरे पृथ्वी पर मैक्सिमम क्षेत्रों में पाया जाता है। इसलिए बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को जब आप आसमान से देखोगे तो ये हमें जल के कारण नीला दिखता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया, नीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है देश का सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये देश या दुनिया का एकमात्र ऐसा जगह है हमारे भारत में जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसका सही आंसर होगा मेघालय का एक जगह है मासिनराम। मासिनराम मेघालय का एक जगह है जो देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होती है, मासिनराम। मेघालय आपको पता होगा मेघालय इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि मेघों का घर यानी बादलों का घर, वहाँ पे हमेशा बादल लगे होते हैं, इसलिए इसे मेघालय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है, यानी हमारा जो देश है यहाँ पे लोग एनर्जी के रूप में सबसे ज़्यादा किसका उपयोग करते हैं। तो हमारे देश में लोग एनर्जी के रूप में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का यूज करता है। तो इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत में जल का सर्वाधिक उपयोग कहाँ किया जाता है। तो हमारे देश में जल का हम सबसे ज्यादा उपयोग अगर करते हैं तो घरेलू कार्यों में करते हैं। इसका सही आंसर होगा घरेलू कार्य। और क्वेश्चन नंबर लास्ट और 10 क्या है, चिपको आंदोलन कहाँ और किसके द्वारा चलाया गया। आप सबको पता होगा ये जो आंदोलन था इसका मुख्य उद्देश्य पेड़ों की रक्षा करना। इसमें लोग पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि उसको कटने से बचाया जा सके। तो यह आंदोलन मुख्य रूप से उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड में चलाया गया यह आंदोलन था, जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।